हेलो दोस्तों हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो चीज़ है, हमारे माइंड में थॉट्स के वो पैटर्न्स हैं जो एंजाइटी को स्टार्ट करवाते हैं या फिर जिसकी वजह से एंजाइटी कभी ठीक नहीं होती। या तो वो एंजाइटी को स्टार्ट करवाएंगे या फिर एंजाइटी को मेंटेन करेंगे। इस सीरीज में हम आज पहला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मान के चलिए किसी नॉर्मल सी सिचुएशन में है आप, और उस नॉर्मल सी सिचुएशन में या फिर किसी भी छोटी सी बात पे आपका माइंड वर्स्ट केस को इमेजिन कर लेता है। उस वर्स्ट केस में चला जाता है आपका माइंड, जिसकी वजह से एंजाइटी आपको होने लग जाती है। बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन दिमाग उसको बहुत बड़ा बना लेता है। इसकी वजह से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट हुई एंजाइटी कभी भी। दोस्तों, इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। मान के चलिए आपकी हायर अथॉरिटी या फिर आपके बॉस का कॉल आया, सिर्फ कॉल आया है और आपके दिमाग ने ये सोच लिया कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। मान के चलिए आपकी बॉडी में हल्का सा कहीं पेन हुआ है और आपके दिमाग ने उसको इमेजिन कर लिया कि कुछ तो सीरियस है, पता नहीं कुछ हो जाएगा मुझे। मान के चलिए आपका कोई एक सवाल छूट गया है एग्जाम में और आपके दिमाग ने ये सोच लिया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा। बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन आपके माइंड ने उसको डिजास्टर बना दिया। यही है कैटास्ट्रोफाइजिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ठीक करना जरूरी है यदि आपको एंजाइटी से पूरी तरह मुक्ति चाहिए तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जब भी आप किसी सिचुएशन में हो और आपका माइंड उस सिचुएशन में वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन कर ले जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आने लग जाता है या फिर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे आप रुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, 5 से 10 सेकंड रुकिए और खुद से बात कीजिए और इमेजिन कीजिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है, न तो सबसे खराब और न सबसे अच्छा, वास्तविक आउटकम क्या हो सकता है। और जब आप उस वास्तविक आउटकम को आप इमेजिन करोगे ना, तो आपका माइंड पैनिक मोड से रियलिस्टिक मोड में, पैनिक मोड से थिंकिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा। और जब आपका माइंड पैनिक मोड से थिंकिंग मोड में जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा। दोस्तों, यदि एंजाइटी को आपको पूरी तरह ठीक करना है ना, तो उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको अपनानी पड़ेगी। और इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना। और जब पहचान लोगे उसके बाद में अगले स्टेप आता है उनको करेक्ट करना। इस सीरीज में हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की डिटेल में बात करेंगे, 1 बाय 1 हर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर माइंडफिट के साथ। यदि आपको एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक करनी है, आपको एंजाइटी को जड़ से खत्म करना है, तो थैंक यू वेरी मच।